रजत से लेकर करणवीर मेहरा तक टॉप 5 वही बिग बॉस के ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके हैं, लेकिन एक नाम है, एक पोजीशन है जिसके ऊपर अभी रस्सी कशी चल रही है। जी हां, यानी कि होता है ना भैया, तुम नहीं मैं नहीं तुम, कभी वो ऊपर कभी नीचे। चल दिए, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब बात होगी टॉप 5 की तो सबसे पहला नाम उसके अंदर अगर किसी का होगा तो वो होगा रजत दलाल का। जी हां, कई सारे फैक्टर हैं। देखो, रजत दलाल को टॉप 5 के अंदर सबसे पहले रखने की सबसे पहली जो वजह वो है उनके पास जो जनता का वोट सपोर्ट है। बहुत बड़े तादाद में उन्हें खुद के फैंस हैं उनके, फिर एल्विश आर्मी का सपोर्ट उनको है, और इसके अलावा उनके जो अपने समीकरण हैं, जो नए फैंस उन्होंने बनाए, जैसे मैं अपने लाइव में कई बार बैठता हूं, कई बार कमेंट्स से पढ़ता हूं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो रजत दलाल को नहीं जानते थे, लेकिन जब वो बिग बॉस में आए, उनके समीकरण उन्होंने देखा, उनका गेम प्ले देखा, तब उनको पसंद किया। तो रजत दलाल के पास ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा रफ्तार भी सपोर्ट कर रहे थे, रफ्तार ने भी कहा था मेरा भाई है रजत दलाल। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर बनता है, जनता का सपोर्ट प्लस उनका अपना गेम प्ले, सारे कुछ स्ट्रांग है, सारे समीकरण बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह है कि रजत दलाल सबसे पहले टॉप 5 के अंदर आते हैं। अगला नाम दोस्त, अगला नाम अगर मैं कहूं तो वो होगा विवियन डिसेना का। जनता के लाडले हैं। जनता के लाडले क्यों बोला मैंने? जनता के लाडले इसलिए बोला क्योंकि दोस्त बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ आते हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इवन जब 2 हफ्ते वो घर में कुछ नहीं कर रहे थे तब भी विवियन डिसेना कायम थे। क्यों? तभी वो ट्रेंड भी कर रहे थे क्योंकि जनता उनके पास बहुत सपोर्ट है। दूसरा, घर के लाडले हैं भाई, बिग बॉस के लाडले हैं, तो फिर उसका भी देखो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो मिलेगा। तो ये 2 चीजें। तीसरी चीज, अब उन्होंने अपना गेम जो खराब कर लिया था वो थोड़ा सा अब कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डे एंड पे होता है ना, आप स्ट्रांग थे, फिर आप हारे, फिर आप जीतोगे, तो वो ज्यादा वैल्यू करता है। अगर आप जीत कर हारो तो दुनिया आपको ताने देती है, लेकिन जब आप हार कर जीतो तो आपकी तारीफ की जाती है। जैसे टीम इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप हारी तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, और जब जीते तो लोगों ने इमोशन की तरह सेलिब्रेट किया। अगर वो जीत कर हारते तो ज्यादा बुरा लगता, लेकिन फिलहाल उसी तरीके से कुछ विवियन डिसेना है। अगला नाम, तीसरा नाम किसका होगा दोस्त? तीसरा नाम थोड़ा सा खास है। खास इसलिए क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वो विनर भी बन सकता है, और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये आया, कई सारे जो इनसाइडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी विनर बन सकता है। नाम है करणवीर मेहरा। जी हां, करणवीर मेहरा के बारे में ये बात चल रही है कि बैक ऑफ द सपोर्ट उनके पास बहुत ज्यादा है, पीछे से उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उनका अपना गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अभी सोशल मीडिया पर जब चंद घंटों के अंदर 1 मिलियन प्लस ट्वीट्स कर दिए गए थे करणवीर मेहरा के लिए, तो दोस्त वो भी एक कमाल की चीज थी। वो बताती है कि जनता का सपोर्ट, उनके फैंस और उनका गेम प्ले तीनों बहुत स्ट्रांग है। अब बारी आती है चौथी पोजीशन की। वैसे तो चौथी पोजीशन पे मैं कई सारे नाम ऊपर कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से नंबर 4 पर कोई और नहीं बल्कि अविनाश मिश्रा रहने वाले हैं। मिश्रा जी का गेम बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी 3 के मुकाबले थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। वरना अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करोगे तो अविनाश मिश्रा का गेम वाकई में स्ट्रांग है। बट अगेन उन तीनों के चक्कर में जनता का सपोर्ट भी है, बट बाकियों से कम है, गेम प्ले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो उस चीज को रखते हुए नंबर 4 पे रखूंगा। बात है 5 की बारी। इस नंबर 5 के 2 दावेदार हैं, एक है चुमदरांग, दूसरी है चाहत पांडे। या फिर यूं कहूं कि इस 4 और 5 दोनों पे, 4 और 5 वाली पोजीशन पे इन 3 के बीच में लड़ाई रहने वाली है, चुमदरांग के, चाहत पांडे के और अविनाश मिश्रा के। और इसमें कहीं ना कहीं चाहत अब धीरे धीरे ऊपर निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि दिग्विजय के फैंस का सपोर्ट चाहत के पास है। भाई दिग्विजय राठी ने घर से निकलते वक्त कहा था कि जनता एक काम कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा चाहत को। चुम से कह के गई थी चाहत का ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 फैक्टर हैं जो चाहत के सपोर्ट में काम करेंगे। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा शानदार है, ड्रामेटिक है चाहत पांडे, एंटरटेनमेंट भी देती है घर के अंदर, तभी इतने लंबे वक्त तक टिक गए। चाहे रजत ने, विवियन ने कितना भी कहा कि ये लड़की में कुछ नहीं, ये ज्यादा लंबा नहीं जाएगी, लेकिन देखिए वो कहां तक पहुंच गई, वो 14वें हफ्ते तक पहुंच गई है कहीं ना कहीं। तो स्ट्रॉन्ग गेम प्ले उनका भी है। चुमदरांग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन वो टाइम गॉड वाले टास्क के बाद से कहीं ना कहीं चुम का डाउनफॉल थोड़ा सा शुरू हुआ, थोड़ा सा चुम नीचे जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो फिर से कम बैक करेंगी तो वो भी दावेदार हो जाएंगी 4थे और 5वीं पोजीशन के लिए। बाकी अविनाश मिश्रा, चाहत पांडे और चुमदरांग। तो दोस्त ये तीनों मेरे ख्याल से टॉप 5 के लिए दावेदार हैं। 6 बंदे हो गए। तो आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं टॉप 5? क्या इनमें से ही है या फिर कोई और नाम है जो आपके जहन में? वजह के साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।